Okay, so we'll go to our today's shloka. Chaturvidha bhajante mam चतुर्विधा भजन्ते मां भजन्ते मां jana sukrito no arjuna जना जना सुकृतो सुकृतो न अर्जुन arto jigyasur artharthi आर्तो आर्तो जिज्ञासुर जिज्ञासुर अर्थार्थी अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. ज्ञानी ज्ञानी च च भरतर्षभ। भरतर्षभ। कोई रिसाइट करना चाहेगा? You can raise your hand. Yes, निशा माता जी. चतुर्विधा भजन्ते मां चतुर्विधा चतुर्विधा भजन्ते माम् भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन जना जना सुकृतिनोऽर्जुन सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी आर्तो आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ज्ञानी ज्ञानी च च भरतर्षभ. भरतर्षभ। बहुत 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 फेमस श्लोका है ये. And we would like to express our gratitude to Nisha Mataji for very nicely reciting it. Yeah. तो बहुत फेमस और बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका है ये, जिसमें भगवान बताते हैं कि किन प्रकार के जो लोग हैं वो उनकी शरण में आते हैं. तो चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग भजन्ते माम मतलब भगवान के पास आते हैं, भगवान की सेवा करते हैं या भगवान को अप्रोच करते हैं. वो 4 प्रकार के लोग कौन हैं? जनः सुकृतिनो अर्जुना, ये चारों प्रकार के लोग सुकृतिनः हैं, मतलब इनके जो अकाउंट है, इनका जो शाश्वत अकाउंट है उसमें सुकृति है. ओके, इनके पास्ट एक्टिविटीज में इन्होंने सुकृति की है. सुकृति आप सबको पता है? कोई ऐसा है जिसको सुकृति नहीं पता क्या होता है? अगर किसी को सुकृति नहीं पता क्या होता है, देन गिव अ थम्स अप. अगर आपको पता है सुकृति ना क्या होता है तो गिव अ थम्स डाउन. ओके, सो कुछ हैं जिनको सुकृति का मीनिंग नहीं पता. तो हमारे जो कर्म रहते हैं, 3 प्रकार के कर्म होते हैं हमारे. एक रहता है पाप. पाप से हमारे जीवन में भौतिक स्तर पे कुछ दिक्कतें आती हैं. फिर दूसरा रहता है पुण्य. पुण्य में हमें भौतिक स्तर पे लाभ मिलता है. और तीसरे कैटेगरी है एक्टिविटीज का सुकृति. तो सुकृति से भौतिक स्तर पे डायरेक्टली कुछ लाभ या कुछ हानि नहीं होती, लेकिन हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है. तो हम जाने अनजाने में कोई भी भक्तिमय कृत्य करते हैं तो उससे हमारा सुकृति बढ़ता है. अगर हम भौतिक स्तर पे अच्छे कार्य करते हैं तो उससे पुण्य बढ़ता है. भौतिक स्तर पे खराब कार्य करते हैं तो उससे पाप बढ़ता है. और अगर हम आध्यात्मिक स्तर पे कुछ कार्य करते हैं तो फिर उससे हमारी सुकृति बढ़ती है. और सुकृति और पुण्य का क्या रिलेशन है? सुकृति इज लाइक डॉलर नोट्स एंड पुण्य इज लाइक इंडियन रुपी नोट. तो हम अगर इंडिया में हैं तो हम डॉलर नोट यूज कर सकते हैं क्या? नहीं यूज कर सकते. हम इंडियन रुपी नोट यूज करेंगे. तो इसलिए इन जनरल हमारे जीवन में जो भी अच्छी परिस्थितियां आती हैं भौतिक स्तर पे, वो पुण्य की वजह से आती हैं. सुकृति इन जनरल हमारे भौतिक लाइफ में रोल प्ले नहीं करता. इट्स लाइक डॉलर नोट्स. डॉलर नोट्स हम इंडिया में रेगुलरली यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी एक एक डॉलर नोट में बहुत सारे इंडियन रुपी का वैल्यू छिपा हुआ है ना. $1 नोट इज इक्वल टू हाउ मेनी इंडियन रुपी वैल्यू? एनीवन नोस? 96 रुपीज. 96। 96. बाप रे, 96 हो गया. मुझे लग रहा था 70-80 कुछ तो रहेगा. इट्स टू मच. तो जैसे $1 में बहुत सारे इक्विवेलेंट इंडियन रुपी का वैल्यू है, वैसे ही एक सुकृति का जो यूनिट रहता है उसमें बहुत सारे पुण्य का वैल्यू छिपा हुआ है. और जब भगवान चाहे तो वो सुकृति, जैसे हम लोग चाहे तो डॉलर नोट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंडियन रुपी में. जनरली यूज नहीं करते, लेकिन अगर बहुत इमरजेंसी कुछ जरूरत है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंडियन रुपी में, और फिर हम उससे चीजें खरीद सकते हैं. तो
भगवान जब चाहें तो अपने भक्तों के जीवन में वो जो सुकृति का जो अमाउंट है उसको लिक्विडेट करके हमारे जीवन में भौतिक स्तर पे भी अच्छी सिचुएशंस ला सकते हैं, बट इन जनरल नहीं लाते। इन जनरल पुण्य पाप से हमारा भौतिक जीवन चलता है। सो बेसिकली सुकृति हेल्प्स अस इन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो जिन लोगों ने सुकृति की हुई है, ऐसे 4 प्रकार के जो लोग हैं वो भगवान को अप्रोच करते हैं। और वो 4 प्रकार के लोग कौन है? वो है आर्त। आर्त मतलब जो कि परेशान है जीवन में अलग अलग कारणों से। है जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब जिनको अलग अलग जिज्ञासाएं हैं। ओके, दैट इज जिज्ञासु। इंक्विजिटिवनेस, क्यूरियोसिटी। फिर तीसरा है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जिसको अर्थ चाहिए, कुछ तो अर्थ अर्थी, जिसको कुछ तो मटेरियल बेनिफिट्स चाहिए, भौतिक स्तर पे उनको कुछ तो लाभ चाहिए। एंड ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जिनको ज्ञान है कि ये संसार में कुछ नहीं रहा और अल्टीमेटली आध्यात्मिक जीवन ही सब कुछ सार है, हमारे जीवन का सार है। तो एटलीस्ट उनको ज्ञानी बोलते हैं। तो क्या आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कुछ लोगों का जो कि परेशान होकर जीवन में भगवान को अप्रोच करते हैं? किन किन परेशानियों से परेशान होकर लोग भगवान को अप्रोच करते हैं? रिलेशनशिप में इश्यूज। दिखता है। हाँ, मुझे लगा ही था सबसे पहले ये रिस्पॉन्स आएगा, रिलेशनशिप में इश्यूज। क्योंकि रिलेशनशिप में जब इश्यूज आते हैं तो हमारे दिल को तोड़ देते हैं वो ना। तो आ, बाकी सब बाहरी रूप से रहा, कम ज्यादा रहा, चल जाता है, लेकिन रिलेशनशिप्स में कुछ इश्यूज आते हैं तो बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं वो हमें। और फिर और कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। तो उस टाइम पे जिनको सुकृति है, जिनको अच्छा कल्चर मिला है घर से, और जिनको थोड़ा बहुत एटलीस्ट कभी कुछ सेवा किया है, कभी किसी भक्त से मिले हैं, कुछ तो उनको थोड़ा बहुत है, मतलब भगवान से रिलेशन कुछ थोड़ा बहुत है, चाहे कल्चरली हो या पर्सनल लेवल पे हो। तो फिर ऐसे लोग फिर भगवान की शरण में आते हैं। फिर हेल्थ इश्यूज, भगवान के पास आके प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी हेल्थ ठीक कर दो। फाइनेंशियल इश्यूज के कारण कभी कभी लोग मंदिर में आते हैं, भगवान के पास आते हैं। तो ऐसे अलग अलग इश्यूज को लेके भगवान के पास आते हैं लोग। जिज्ञासु, क्या अलग अलग प्रकार की जिज्ञासाएं लोग लेके आते हैं भगवान के पास? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, और हम इस दुनिया में क्यों है? हम इस दुनिया में क्यों हैं, भगवान कब मिलेंगे। हम्म और ये भगवान वगवान होते हैं कि नहीं पता नहीं ना। और जिज्ञासा हो भगवान सकती को है कि देखना चाहते हैं। हाँ। भगवान को, प्रभु को देखना चाहते हैं। हाँ, तो उसमें जिज्ञासा कहाँ पे आई? कैसे दिखते हैं प्रभु? ओके, वेरी गुड। या कैसे दिखते हैं भगवान। और कभी कभी सुना होता है लोगों से कि ये देखो यहाँ पे एनवीसीसी मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, वहाँ पे जाओगे अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर विग्रह है वहाँ पे राधा कृष्ण के। तो जिज्ञासा से लोग आते हैं कि देखते हैं क्या होता है मंदिर में, यहाँ पे क्या क्या मिलेगा हमें। हाउ टू बी हैप्पी फॉर एवर। हमें समझ रहे हैं कि हम जीवन में सुख दुख लगाए, लेकिन हमें कंटिन्यूअस अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहिए। तो वो कैसे मिलेगी, उस जिज्ञासा से लोग आते हैं कभी कभी भगवान के पास। अर्थार्थी, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट फैक्टर है। मेजॉरिटी, काफी सारे लोग अर्थार्थी कैटेगरी में आते हैं। कुछ तो मटेरियल बेनिफिट्स प्राप्त करने के लिए मंदिर में आते हैं भगवान के पास। तो क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके? अच्छा जॉब चाहिए, अच्छी हम्म पोजीशन चाहिए, हम्म अच्छा फैमिली चाहिए। हम्म हम्म घर चाहिए। घर चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि कृष्ण चाहते हैं कि हम उनकी लीलाओं में एंटर करें, दैट इज द होल पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। लेकिन हम चाहते हैं कि भगवान हमारी लीलाओं में एंटर करें, भगवान हमारी लीलाओं को सपोर्ट करें। तो दिस इज द अर्थार्थी मेंटेलिटी, कि मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छा स्पाउस चाहिए, मुझे मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं, उनको सद्बुद्धि दो भगवान। और
गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए ना, अच्छे मार्क्स चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट फैक्टर है। बच्चे लोग अम, चाहे और किसी कभी जाएं ना जाएं भगवान के पास, एग्जाम से पहले जरूर जाते हैं, एग्जाम से पहले जरूर भगवान को याद करते हैं। तो ये हुई अर्थार्थी कैटेगरी, कुछ तो अर्थ चाहिए, कुछ तो मटेरियल बेनिफिट्स चाहिए। एंड ज्ञानी, तो ज्ञानी मतलब जिन्होंने शास्त्रों को थोड़ा बहुत पढ़ा है, भक्ति के बारे में नहीं पता उनको, लेकिन इतना पता है कि है कुछ तो मतलब आध्यात्मिक जीवन पालन करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मंदिर में भी आते हैं कुछ लोग जिनको नहीं पता कृष्ण के बारे में, लेकिन फिर भी धार्मिक मूड से आते हैं। मतलब कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं आते, कुछ क्यूरियोसिटी से भी नहीं आते, दुख से भी नहीं आते, आते हैं बस मंदिर, क्योंकि उनको लगता है कि आना चाहिए मंदिर में, अच्छी जगह है और भगवान से संबंध बनाना चाहिए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो ये हो गए ज्ञानी। तो इनको क्लियर नहीं है बेसिकली, क्लैरिटी नहीं है, बट स्टिल उनको थोड़ा बहुत है, मतलब इंक्लिनेशन है थोड़ा धर्म के प्रति। तो जैसे यहाँ पे ट्रांसलेशन में भी बताया है कि क्या बताया है, श्रुति माता जी कैन रीड। O best among the Bharatas, four kinds of yours, men begin to render devotional service unto me. They distress the desirer of wealth, the inquisitive, and he who is searching for knowledge of the Absolute. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो यहाँ पे अम, सिर्फ अभी ऐसे हम लोग भी बोल सकते हैं कि काफी सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो कि जीवन में परेशान हैं, जिनको आर्थिक सुख सुविधाएं चाहिए, जो कि क्यूरियस भी हैं और जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान भी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग भगवान के पास नहीं भी आते हैं ना। तो सिर्फ काफी नहीं है, जैसे काफी लोगों को लगता है कि अगर हमारे जीवन में दुख आएगा, कुछ चैलेंजेस आएंगे तो फिर हम भगवान की शरण लेंगे, बट नॉट नेसेसरी। जरूरी नहीं है कि जिसके भी जीवन में दुख आए वो भगवान की शरण ले, उल्टा वो भगवान से दूर भी जा सकता है, वो भगवान को कोस भी सकता है। जो लोग अर्थार्थी होते हैं वो हो सकता है कि भगवान के पास जाने को टाइम वेस्ट समझे, कि अरे भगवान के पास क्यों ही जाने का, हम मेहनत करेंगे दिन रात एक करके हम कमाएंगे। हो सकता है कि जो क्यूरियस लोग हैं, इंक्विजिटिव लोग हैं, बहुत सारी अनेक अनेक फिलोसफीज में जाके अटक जाएं। और काफी सारी ऐसी फिलोसफीज भी हैं जो बोलती हैं कि भगवान भगवान ये सब वहम है। जैसे एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक सो कॉल्ड तथाकथित जिनको धार्मिक गुरु बोलते हैं, उनका एक स्टेटमेंट है कि ये भगवान का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे बड़ा इल्यूजन है और ये सबसे बड़ा लोगों को गुमराह करने वाला कॉन्सेप्ट है। ऐसा बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? तथाकथित जिनको लोग धार्मिक गुरु बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग, आई थिंक आप में से कुछ लोग समझ गया किन के बारे में बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग क्यूरियस रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं, लेकिन वो फंस जाते हैं ऐसे मनगढ़ंत अलग अलग फिलोसफीज में। और कुछ लोग ज्ञान का इतना अर्जन कर लेते हैं अलग अलग शास्त्रों का कि इतना ज्ञान ले लेके कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर कुछ समझ में नहीं आता उनको कहाँ जाना है, क्या करना है। तो जैसे हाफ नॉलेज डेंजरस है, वैसे टू मच नॉलेज भी डेंजरस है। टू मच नॉलेज लेके भी लोग परेशान, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो तो जरूरी नहीं है कि इन सब कारणों से लोग भगवान के पास। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? सुकृति होनी चाहिए। अगर सुकृति रहेगी तो ऐसी परिस्थिति में लोग भगवान के पास आएंगे। अगर सुकृति नहीं रहेगी, जैसे आई थिंक इसके पहले वाला श्लोक था दुष्कृति वाला, इसके पहले था क्या? दुष्कृत नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, तो उसके पहले वाला है वो। तो किसी ने अगर दुष्कृति की है जीवन भर और उसने सुकृति कुछ भी नहीं कमाई, तो फिर ऐसी परिस्थिति में वो भगवान के पास जाने का उसको क्लिक भी नहीं होगा, भगवान के पास नहीं जा पाएगा वो। तो यहाँ पे हमें दो तीन चीजें समझनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ये जो चार कैटेगरीज हैं, चार कैटेगरीज के जो लोग हैं, ये शुद्ध भक्ति में नहीं आते। अगर हम भगवान को अप्रोच कर रहे हैं कुछ प्राप्त करने के लिए भौतिक स्तर पे, या कुछ दुख के कारण अप्रोच कर रहे हैं, या फिर जिज्ञासा के कारण अप्रोच कर रहे हैं सिर्फ, मतलब ये जो चार प्रकार के जो लोग हैं ये शुद्ध भक्ति में नहीं आते, लेकिन फिर भी ये
इनको भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान इनको अ, इसमें नहीं, इसके नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं भगवान कि मैं इनको बहुत बड़ा धर्मात्मा मानता हूँ। ये जो 4 प्रकार के लोग हैं इनको भी मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा मानता हूँ। सो दे आर वेरी गुड पीपल, एटलीस्ट वो भगवान को अप्रोच तो कर रहे हैं ना, बट स्टिल दैट इज नॉट प्योर डिवोशन, शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो शुद्ध भक्ति होती है कि हम बिना किसी हेतु के और भगवान की प्रसन्नता के उनको अप्रोच कर रहे हैं। अभी यहाँ पे ये जो 4 प्रकार के लोग हैं इनके लाइफ में सेंटर कौन है? वही खुद ही सेंटर है। उनके खुद के जीवन में दुख है, उनको खुद को जिज्ञासा है, उनको खुद को कुछ तो ज्ञान है, अर्जन करना है, इसके लिए वो भगवान को अप्रोच कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए और आउट ऑफ लव हम अप्रोच करें भगवान को। तो अभी हो सकता है जब हम अपने खुद के हृदय में झांके तो हमें समझ में आए कि अरे हमारे अंदर तो शुद्ध भक्ति नहीं है। हम भी भगवान को अप्रोच करते हैं लेकिन अंदर बहुत सारी अलग अलग इच्छाएं रहती हैं, भगवान से मांगते हैं और डर रहता है कि भगवान को अप्रोच नहीं करेंगे तो कुछ तो जीवन में दुर्घटना हो जाएगी। तो डेफिनेटली हमारे अंदर भी ये 4 क्वालिटीज हैं। तो हम लोग भी अभी के स्तर पे शुद्ध स्तर पे नहीं आए हैं, लेकिन भगवान फिर भी ऐसे लोगों को भी धर्मात्मा बोल रहे हैं और उनको भी अकोमोडेट कर रहे हैं। तो जैसे कि एक रहता है कौवा, कौवा के सारे जो भी पर रहते हैं सब काले रहते हैं। दूसरा रहता है स्वान, स्वान को क्या बोलते हैं हिंदी में? हंस हंस हंस। हंस। हाँ, हंस के सारे जो भी पंख हैं सारे के सारे वाइट रहते हैं। अभी हमारा केस क्या है? हम इन बिटवीन है। हमारे कुछ पंख ब्लैक हैं, कुछ पंख वाइट हैं। तो हमारा अलग ही स्पीशी है हमारा पूरा। ऐसा कोई है क्या पक्षी जिसके कुछ पंख वाइट कुछ पंख ब्लैक होते हैं? हम खुद को उस कैटेगरी में गिन सकते हैं फिर। तो हम जब भगवान को अप्रोच करते हैं तो शुद्ध भावना भी रहती है भगवान की प्रसन्नता के लिए भी, और साथ साथ अलग अलग हेतु भी रहते हैं। तो हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरे अंदर शुद्ध भक्ति नहीं है, अलग अलग हेतु हैं, तो पहले मैं भगवान को भूलूंगा, पहले मैं अपना भाव शुद्ध करूंगा, अपना भाव शुद्ध करके फिर भगवान के पास आऊंगा। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम कभी भी भगवान के पास नहीं आ पाएंगे, क्योंकि भगवान के पास आएंगे तब जाके शुद्धिकरण होगा ना। अगर हम शुद्धिकरण का वेट करेंगे तो कभी नहीं होगा। इट्स लाइक कि मेरे को इतना बुखार है कि मैं डॉक्टर के पास ही नहीं जाऊंगा, मैं दवाई नहीं लूंगा, इतना बुखार है मुझे। अरे भाई, अगर तुम दवाई नहीं लोगे, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो बुखार ठीक कैसे होगा? तो भले ही हमारे शास्त्र बोलते हैं अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष पराम। मतलब हमारे अंदर अकाम है, अकामना मतलब कोई कामना नहीं है, सिर्फ भक्ति की भावना है। सर्व कामो वा, हर प्रकार की कामनाएं अगर हमारे अंदर, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और अगर मोक्ष कामना भी है, अगर हमें मुक्ति भी चाहिए, चाहे कैसी भी कामना हो, तुम्हारी कामना हो या ना हो या मोक्ष कामना हो, स्टिल यू शुड अप्रोच कृष्णा। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारे तीव्रेण भक्ति योगेना। चाहे कोई भी इच्छा हो हमारी, हमें तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए, और तीव्रता से भक्ति करके हमें यजेत पुरुष पराम, हमें जो परम पुरुष है भगवान है उनको, उनका भजन उनकी भक्ति करनी चाहिए तीव्रता से। तो भगवान जब हमारे अंदर देखते हैं कि इसको ये सब अलग अलग इच्छाएं हैं, तो भगवान क्या करते हैं? क्या भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं प्रभु जी। कॉन्फिडेंट हो आप लोग? भगवान 3 प्रकार से डील करते हैं अपने भक्तों के साथ। देखिए, यही फर्क है भगवान में और देवताओं में। बाकी जो देवी देवता हैं वो एक मर्चेंट की तरह हैं, एक दुकानदार की तरह हैं। ओके, आप अगर दुकानदार के पास जाके
उनसे सिगरेट मांगते मांगते हो, दुकानदार आपको पहले सदुपदेश देगा क्या? दुकानदार आपको बोलेगा क्या कि नहीं भाई सिगरेट पीना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है? दुकानदार क्या बोलेगा? दुकानदार क्या पूछेगा आपसे? एज। एज कौन पूछता है? एज कितना कौन चाहिए, दुकानदार पूछेगा? कितना चाहिए पूछेगा, चाहिए, कितना कितनी चाहिए। हाँ हाँ, वो बस पूछे कितना चाहिए और वो आपको रेट बताएगा, इतना पैसा है क्या तुम्हारे पास? अगर आपके पास उतना पैसा है तो आपको दे देगा, उसको कुछ लेना देना नहीं है आपसे। आप पैसा दो, सिगरेट लो। तो उसी प्रकार से जो देवी देवता रहते हैं वो ये नहीं देखते कि हमारे हम जो मांग रहे हैं उनसे वो हमारे लिए भला है कि नहीं है। देवी देवता सिर्फ इतना देखते हैं कि तुम्हारे पास पुण्य है क्या, ठीक है, पुण्य काम करो, पुण्य कमाओ, यज्ञ इत्यादि करो, और फिर मिल जाएगा जो चाहिए। इट्स लाइक बिजनेस। लेकिन अगर हम वही सिगरेट जाके अपने माता पिता से मांगते हैं कि मम्मी थोड़ा सिगरेट दे दोगी क्या, तो मम्मी क्या देंगे हमें? झापड़। थप्पड़ थप्पड़। राइट। तो मम्मी हमसे ये नहीं पूछेंगे कि कितना पैसा है, कितना चाहिए। नहीं, अगर हमारे भले के लिए है तो मम्मी हमें दे देंगी, अगर हमारे बुरे के लिए है तो नहीं देंगी। और अगर ऐसी कोई चीज है जो कि अम, हमारे भले के लिए अभी नहीं है लेकिन थोड़ा मैच्योर हो जाएंगे तो हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे जब माता पिता के पास जाते हैं और उनसे पॉकेट मनी मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, तो माता पिता जरूरी नहीं है हर बार दे ही दे, और नहीं भी दे वो भी गलत है। तो माता पिता क्या करते हैं? माता पिता उनको एजुकेट करते हैं कि किस तरीके से पैसे का सही इस्तेमाल करना है। और एक बार बच्चे को समझ आ गई तो फिर पैसा क्या, वो बच्चे को अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी देने को तैयार है। तो इसी प्रकार से जो भगवान है वो हमारे साथ एज ए पेरेंट्स डील करते हैं, नॉट एज ए बिजनेसमैन। तो भगवान को पहली बात तो इन जनरल भगवान दे देते हैं, क्योंकि भगवान जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि भगवान ज्यादा इंटरफियर नहीं करते हमारे लाइफ में, क्योंकि ऑलरेडी हम नहीं चाहते ना, हम उनका इंटरफेरेंस नहीं चाहते हमारे लाइफ में, इसीलिए तो इधर भौतिक संसार में है। तो भौतिक संसार, ये मटेरियल वर्ल्ड ऐसे लोगों के लिए ही बना है जिनको अपने जीवन में भगवान नहीं चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट भगवान, जैसे अभी अगर हमें कोई व्यक्ति हमारे जीवन में इंटरफेरेंस नहीं चाहिए उसका, तो वो बेचारा हम उनसे मांगेंगे भी ना, हम उनको बोलेंगे भी कि चलो थोड़ा सा मुझे फीडबैक दो, वो बेचारा डर डर के फीडबैक देगा हमें। राइट। क्योंकि वो बोलेगा अरे फीडबैक मांग रहा है बट पता नहीं फीडबैक देने के बाद क्या होगा इसका, क्या मतलब गुस्सा उस्सा होगा या क्या होगा। तो इन जनरल भगवान दे देते हैं जो भी हमें चाहिए। बट अगर कुछ लगता है भगवान को कि ये सच में इसके लिए हानिकारक है, तो भगवान क्या करते हैं, पहले हमारे हृदय का शुद्धिकरण करते हैं और फिर उसके बाद हमें दे देते हैं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज ने इतनी तपस्या की भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और उनकी इच्छा क्या थी, वो कामना के साथ गए थे। ध्रुव महाराज जो थे वो इसमें से अर्थार्थी एंड आर्थ, इन दोनों कैटेगरीज में आते हैं ध्रुव महाराज। और इस इच्छा से वो गए थे विष्णु को प्राप्त करने के लिए। जिज्ञासा भी नहीं थी उनको, ज्ञान भी नहीं था। लेकिन जब भक्ति किया, उन्होंने तपस्या किया, भगवान को प्रसन्न किया, तो उस भक्तिमय तपस्या से उनका हृदय का शुद्धिकरण हुआ। और जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो भगवान को क्या बोलते हैं वो, कि मैं आपको अप्रोच कर रहा था, मैं एक्चुअली, मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं कांच कांच गिन रहा था, मुझे कांच चाहिए था, कांच चुन रहा था मैं, लेकिन आपका जो दर्शन है वो मेरे लिए हीरे के समान है। तो बस मुझे आपका दर्शन मिल गया है, मुझे अभी और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे आप ब्रह्मा का लोक भी दे दो तो भी नहीं चाहिए, पूरी दुनिया का राजा बना दो तो भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे जो चाहिए उससे बढ़कर चीज मुझे मिल गई है अभी, आपका दर्शन और आपका प्रेम। तो जब हम भक्ति करते रहते हैं और अगर हमारे अंदर कामनाएं भी हैं, तो भगवान इतना मैच्योरिटी के साथ हमारे साथ डील करते हैं कि हमें दे भी देंगे और हमें हार्म भी नहीं होगा। तो ध्रुव महाराज ने भगवान को बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको एक अलग से एक ध्रुव लोक दे दिया। राइट, वहां का राजा बना दिया पूरा। और वो ध्रुव लोक जो है वो इस भूमि से, भूलोक से भी बढ़ के है।
तो भगवान ने दिया उनको, लेकिन पहले उनको इस तरीके से दिया कि वो जो ध्रुवलोक का राज्य जो है वो उनको खुद को हार्म ना करे। तो इसी प्रकार से जैसे माता पिता बच्चों को दे देते हैं, बच्चे माता पिता खुद चाहते हैं कि हम बच्चों को दें, राइट। बच्चे जब मांगते हैं कि मम्मी थोड़ा 50 रुपए दे दो, आई डोंट नो 50 रुपए आजकल कोई बच्चे मांगते हैं कि नहीं, मम्मी थोड़ा 500 रुपए दे दो, तो माँ अंदर से क्या सोच रही है, अंदर से सोच रही है अरे 500 रुपए क्या मांग रहा है, मैं तो इसको 5 करोड़ देना चाहती हूँ। लेकिन बाहरी रूप से वो क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि उनको डर है कि कहीं ये मिसयूज ना कर ले, खुद को हार्म ना कर ले। तो इसीलिए माता पिता पहले चाहते हैं कि बच्चे समझे उसको कैसे इस्तेमाल करना है सही तरीके से, और फिर वो उनको सब कुछ देने को तैयार है। तो इसी प्रकार से हमारी कोई भी इच्छा हो, उस इच्छा को हमें लेके भगवान के पास आना चाहिए। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये हाईएस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, इतना हमें समझ में आना चाहिए कि हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है कि हम बिना किसी इच्छा के भगवान के सामने आए, सिर्फ उनके प्रसन्नता के लिए सेवा और भक्ति के भावना से आए। दिस इज द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म। लेकिन अगर हम उस हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे नहीं है, स्टिल हमें भगवान के पास आना चाहिए। अगर हमें किसी से मांगना ही है तो देवी देवताओं से मांगने और दूसरे लोगों से मांगने से अच्छा एटलीस्ट भगवान के पास आके हम मांगे। और जब हम भगवान के पास आके मांगेंगे और साथ साथ मेहनत भी करेंगे, तो फिर धीरे धीरे भगवान इस तरीके से हमें वो चीज प्रदान करेंगे कि हमें वो भी मिल जाएगा और हमें वो चीज हार्म भी नहीं करेगी। यस प्रभु जी। So network issue था, but anyways our time is up and our discussion is also complete. So we'll stop here. Thank you so much. श्रीमद् भगवत गीता की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you so much.